तो जय श्री राम आप सभी को। आज हमारे साथ हमारे बलराम जी दास महाराज है, जो फूटे जोड़े मंदिर के प्रधान सेवक हैं और ये गौशाला चलाते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। महाराज हैं तो बलराम दास जी महाराज की आज हम गौशाला पे आए हैं और आप सभी को हमने पहले दिखाया है कि इनकी गौशाला में क्या क्या काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये यहाँ पे सभी बछड़े और जो बैल हैं उनको पशु हैं उनको एक साथ रखते हैं और ये काफ़ी गायों की सेवा कर रहे हैं। अवस्था में सनातन की तरफ प्रेरित हुआ और जब से मैं गौ सेवा करने लगा तब से मुझे ऐसा हृदय से आनंद आने लगा कि मैं कुछ ना कुछ इनके प्रति करता ही रहता हूँ। मैंने आश्रम में वेद विद्यालय चालू करी है, गुरुकुल चालू करी है, 10 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो मुझे क्या है, लोगों का प्रेम इतना मिलता है कि मुझे कभी किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती कि मैं क्या करूँ, जॉब करूँ, ऐसा करूँ, नहीं। बस इतना है कि अब तो जो करना है वो निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करनी है। लोग मुझे उसके बारे में खूब अच्छे से प्रेम करते हैं। उनका प्रेम वो मुझे दुगनी जूस पी रहे थे और उसको मार रहे थे, समझ रहे हैं? और उसको भगा के और वहां से हट के जब वो हटे ना तो उसके बाद वो बात कर रहे थे राम के लिए कि राम मंदिर बन रहा है ऐसे। तो ऐसे लोगों को देखो, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि बड़ी विडम्बना है कि आज हमारी गौ माता जगह जगह पर भटकती घूमती है। ये बहुत एक निंदनीय विषय है, क्योंकि देखो पंडित जी, गौ माँ जो अपनी माँ होती है वो तो हमें 2 वर्ष दूध पिलाती है, लेकिन गाय हमें बहुत वर्षों तक दूध पिलाती है और उसकी वजह से हम पुष्ट होते हैं। लेकिन मैं इसके 2 कारण मानता हूँ, और जो लोग देख रहे हैं इस साक्षात्कार को देखेंगे वो इसको बड़े ध्यान से सुनना। गाय अगर आज हमारे घर से बाहर हुई है तो इसके 2 कारण हैं। 2 कारण कौन कौन से हैं? प्रथम कारण है कि ये जो हमारा नंदी महाराज होता है, जिसको हम गाय का बच्चा बैल बोलते हैं, और दूसरा कि गाय का जो दूध बिकता है वो दूध गुणवत्ता के आधार के ऊपर तो बिकता नहीं है। आजकल दूध बिकता है फैट के आधार के ऊपर। तो अगर एक ऐसी व्यवस्था हो, गवर्नमेंट एक ऐसी व्यवस्था करे कि जिसमें नंदियों को रख लिया जाए, जैसे किसी के घर में गाय है तो उसके नंदी यानी बालक बच्चा हो गया, तो उस बच्चे को जब तो बड़ा होते ही उसको अगर नंदीशाला में डाल दें, वहाँ उसकी सेवा हो, और जो गाय का जो दूध है वो गुणवत्ता के आधार के ऊपर बिके। गुणवत्ता के आधार के ऊपर यानी आज अगर भैंस का दूध 50 रुपए में बिक रहा है तो गाय का दूध 100 रुपए में बिके, तो देखना प्रत्येक घर के अंदर गाय पहुंच जाएगी वापस से। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, दूध बिकता है फैट के आधार के ऊपर और नंदियों को कोई रखता नहीं है। नंदी करते हैं बदमाशी, फिर वो ही नंदी जाकर के अपने खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका मेन कारण यही है कि लोग उनको कोई मारता है, उनको कोई भगाता है, कोई क्या करता है। लेकिन इतना निश्चित है कि जो गाय का नहीं वो राम का नहीं। जो गाय की सेवा करेगा वो असल में सनातनी, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन जो गऊ की सेवा नहीं करता उसको मैं सनातनी नहीं मानता। एक बात बताओ आप कि भगवान श्री राम है, कोई मंदिर है, उसमें तो अपन भोग प्रसाद लगा करके उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन ये कलयुग का साक्षात देवता है गौ माता, तो इनको तो चारा भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, सारी चीज चाहिए। तो कुछ ना कुछ द्रव्य, धन, समय प्रत्येक हिंदू को इनके लिए निकालना चाहिए, तो हम हमारी गौ माता को बचा सकते हैं। जैसे सनातन है, सनातन और हिंदू अलग अलग हैं, एक ही है? नहीं, सनातन और हिंदू एक ही है। अलग अलग होने का ऐसा कोई इसका नहीं है। एक ही चीज के 2 अभिप्राय हैं। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, और सबसे प्राचीन इसलिए कि सदियों से हिंदू धर्म चलता आ रहा है। लेकिन हिंदू धर्म को सबसे बड़ा क्यों बताया गया है? वो इसीलिए बताया गया है कि हिंदू धर्म में सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। यानी हमारे शादियाँ होती हैं तो जो मेहतर होता है उसको भी इनाम दी जाती है, जो निचले वर्ग का, जो कोई शूद्र वर्ण का होता है उसको भी इनाम दिया जाती है, ब्राह्मण का भी पूजन किया जाता है, क्षत्रिय को भी उसमें बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उसमें सभी का ध्यान रखा जाता है। और हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में ये भी परंपरा है कि जानवरों को दाना डालना, चींटियों को चुगा डालना, गाय के लिए रोटी निकालना, कुत्ते को रोटी देना, फिर उसके बाद में हम सब भोजन करते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति और सनातन महान है। जैसे कि होता है ना कि लोग या तो चलो ठीक है गौ सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमारे सनातन में हर जीव में एक देवता का वास बताया गया है, तो हमें हर जीव की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल, प्रत्येक जीव की सेवा करनी चाहिए, निश्चित है। चाहे गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो और कोई जीव हो,
हमें उसकी सदा सेवा करनी चाहिए। देखो, परोपकाराय पुण्याय, कि हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए कि कोई भी जीव हो, अगर वो परेशान हो, हमको दिख जाए तो हमें उसकी भी यथासंभव मदद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान प्रत्येक चीज के अंदर निवास करता है। वो ये नहीं है कि वो गाय के अंदर ही निवास करेगा, लेकिन गऊ में क्या होता है, गऊ होती है वेद लक्षणा गऊ माता है। इसकी जो प्रत्येक चीज है ना, वो मानव को बहुत चीजें प्राप्त करवाती है। जैसे इसका दूध है, तो इसका जो दूध है उससे पंचगव्य बनता है, पंचामृत बनता है, फिर उसी दूध से उसका घी बनेगा। तो घी सबसे ज्यादा पौष्टिक अगर इंसान को कुछ देता है तो घी देता है, गाय का दूध देता है। इतना भैंस का दूध नहीं देता जितना गाय का दूध देता है। फिर इसके द्वारा जो गौमूत्र है, उस गौमूत्र से अनेक प्रकार की औषधियां बनती है। तो इस वजह से भी कहीं न कहीं आयुर्वेद की दृष्टि से भी हम गौ माता को बहुत महान मानते हैं। जैसे कि आजकल नस्ल खराब की जा रही है, रामदेव बाबा ने भी बात कही थी कि गाय की नस्ल खराब कर दी गई है, वरना गाय तो ऐसी ऐसी भी थी जो दिन के 30-30, 40-40 लीटर दूध देती थी। नहीं, बिल्कुल ही आपकी बात सत्य है। देखो, मैं आपको बताऊं, अगर अनुमान लगाया जाए तो जब से ये HF गाय आई है, हाँ, जिनको हम इंग्लिश गाय बोलते हैं, तब से हमारी इन गौ माताओं की कदर घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि ये जो गौ माताएं, जो HF जो गाय हैं, वो उनको लोग दूध की दृष्टि से रखते हैं, लेकिन उनके अंदर गुणवत्ता नहीं होती है। और इस जो HF गाय के दूध को पीने से सबसे ज्यादा कैंसर का खतरा होता है। गऊ को जो नस्ल को बिगाड़ दिया गया है, ये सत्य कहा है रामदेव जी महाराज ने कि गऊ की नस्ल को बिगाड़ दिया गया। आज देसी गाय है, अब देसी गाय में सीमन रखवाएंगे, HF का रख देंगे, क्योंकि लोभ होता है, स्वार्थ होता है। स्वार्थ क्या होगा कि अगर इसके HF की बछड़ी हो जाएगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खुद गऊ माता के नस्ल सुधार का प्रयास कर रहा हूँ। गौशाला में मैं गिर के नंदी लेकर के आया हूँ। तो हमारी जो ये देशी गौ माता है, इसकी अगर क्रॉसिंग गिर के नंदियों से होएगी तो तीसरे ब्योंत के अंदर गिर का बच्चा आएगा। उसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मैं इस पूरे भौगोलिक दृष्टि को कहीं न कहीं बदलना चाहता हूँ। बदलना कैसे चाहता हूँ कि गिर का जो बच्चा होगा, पहली बात वो शांत रहेगा। अगर उसका बछड़ा भी होगा तो शांत रहेगा, जैसे अपनी ये गाय रहती हैं उनकी तरह वो चारा चर पाएगा। और अगर बछड़ी होगी तो लोग बाग उसको घर में रखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो दूध है वो काफ़ी, एक तो उसकी दूध की निकलने की मात्रा ज़्यादा होती है। अपनी देसी गाय तो 2 से 3 लीटर दूध देती है, लेकिन जो गिर की गाय होती है वो कम से कम 7 से 8, 10 से 15 लीटर के बीच में दूध आराम से दे देती है। इस वजह से लोग बाग उसको रखना पसंद करेंगे। इस वजह से कहीं न कहीं नस्ल का सुधार भी होना चाहिए। जैसे गिर नस्ल आपने बताई, आप गौ दान भी करते हैं? जैसे कोई मैं हूँ, मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ यहाँ से बछड़ा? देखिए, अभी तो जो हम ऐसा कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब तक गिर का हमारे पास में बछड़ी खुद की नहीं आएगी ना, तब तक हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों? अभी ये देसी गाय है, देसी को कोई ले करके जाएगा, फिर वो देसी उसके 2 महीने तक दूध देगी, फिर उसको छोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा दुखी होती है कि मेरी गौ माता जगह जगह जो भटक रही है, वो अगर मेरे कारण से, मेरी गौशाला से गई हुई अगर एक भी बछड़ी भटकती है तो उसका पाप मैं स्वयं को मान। तो महाराज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे भारत है ना, ये दूसरे नंबर पे आ चुका है आज गाय कटवाने के मामले में। बीफ जो विदेशी खाते हैं वो सबसे ज्यादा भारत से वो डिमांड करते हैं, और भारत दूसरे नंबर पे भी आ चुका है। सबसे ज्यादा तो गायें कटती हैं वो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की कटती हैं, और जितनी भी गायें होती हैं उनकी तस्करी होती है, और बांग्लादेश जाके इनकी तस्करी होती है। उसमें हमारा समाज भी शामिल है, हमारे लोग भी शामिल हैं, हमारा प्रशासन भी शामिल है, और हमारी गवर्नमेंट भी शामिल है, वरना उसके बिना तो इतनी बड़ी तस्करी हो नहीं सकती है। काफी हजारों किलोमीटरों की तस्करी है। देखिए केशव जी, आपकी बात सत्य है कि विश्व में सबसे दूसरे नंबर के ऊपर हिंदुस्तान का नाम आता है, और हिंदुस्तान में यानी अपने भारत में देखा जाए तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब का नाम आता है गऊ की तस्करी करने में। और इनमें भी अपने ही लोग शामिल हैं। अपने लोग कैसे? कि चंद पैसों के अंदर वो लोग बिक जाते हैं, और बिक करके हमारी जगत जननी मां भगवती गौ माता को मौत के घाट उतरवा देते हैं। लेकिन मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, देखिए ये गाय है, ये साक्षात भगवान है। आप चंद पैसों के लालच में अगर हमारी गौ माता को कटवाने का प्रयास करेंगे
तो आपकी नस्ल है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। जो गाय की हत्या करवाता है उसको कोई बचाने वाला नहीं रहता। तो लालच को छोड़ करके आगे बढ़े। और जैसे जैसे जो अभी आपने देखा होगा कोरोना की महामारी आई, लंपी की महामारी आई। लंपी की महामारी क्या संदेश देती है? लंपी की महामारी हम सबको ये संदेश देती है कि ये मानव मात्र के ऊपर आने वाली एक भयानक बीमारी थी, लेकिन हमारी जगत जननी माँ भगवती गौ माता ने उसको खुद के ऊपर लिया कि मेरी संतान, मेरे जो बच्चे हैं वो सुखी रहें, उनके ऊपर कोई समस्या नहीं है। इसलिए उन्होंने खुद के ऊपर इस कष्ट को लिया और उन्होंने इस कष्ट को भोगा। तो ऐसे जो लोग इसमें शामिल रहते हैं, चंद पैसों के लिए गाय को कटवाते हैं, वो लोग बहुत ही, उनको तो मैं एक तरीके से देखा जाए तो श्वान की दृष्टि के अंदर लेता हूं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ऐसी बात नहीं है, बहुत से हमारे ऐसे भाई भी हैं जो गाय की रक्षा करते हैं, गाय की रक्षा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ यानी जान तक की बाजी लगा देते हैं। तो उन भाइयों को मैं दिल से, हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं, उनका स्वागत भी जैसे करता हूं। हमारे जो यहाँ से भिवाड़ी के जो तिजारा के जो वो हैं विधायक, जिनका नाम है बालकनाथ, श्री बालकनाथ जी, वो काफी गौ के सेवा करते हैं। हाँ, देखिए बढ़िया है, प्रत्येक संत को करनी चाहिए, प्रत्येक युवा को करनी चाहिए, क्योंकि माँ का दूध पिया है और माँ का दूध पिया है तो माँ के दूध को ले जाना थोड़ी चाहिए। माँ का दूध हम सब ने पिया है, ऐसा कोई भी नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मैं गारंटी देकर के कहता हूं कि उसने गाय का दूध नहीं पिया हो। अगर कोई ऐसा आदमी हो तो मुझे बता दो, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने गाय का दूध नहीं पिया हो। अगर हमने गाय का दूध पिया है, हमने माँ का दूध पिया, तो हम अपनी माँ को कटवाएंगे थोड़ी? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी माँ की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, उसको जैसी हो सके वैसी उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताना और चाहूंगा, यूएसए है, अमेरिका, वहां पे घोड़े को पूजनीय मानते हो लोग, तो वहां पे घोड़ा काटना सख्त मना है। इस्लामिक कंट्री जितनी भी है उनमें उनका सुअर उनका धार्मिक कार्य से जुड़ा हाँ। हुआ है, तो वहां पे सुअर काटना मना है। भारत जहाँ पे पुराने कालों से गाय को अपनी माता की तरह मानते हैं, क्या यहाँ पे बंद नहीं होना चाहिए नहीं, सर? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील भी करता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और गऊ का जो वध है, यानी जो गऊ का जो काटना है, वो पूर्णतया एक आपराधिक तौर के ऊपर उसको लिया जाए और पूर्णतः जो है बंद हो, कि भारत के अंदर पूर्णतः गाय का बीफ यानी जो गाय का मांस है वो बिकना भी बंद हो, खाना भी बंद हो, और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। जब तक हम राष्ट्र माता का, गाय को जो दर्जा जब तक नहीं मिलेगा, तब तक कहीं न कहीं ये जो गौ माता की जो तस्करी है वो होती रहेगी। प्रशासन को भी इसमें सजग होना चाहिए, सरकारों को भी इसमें सजग होना चाहिए, और प्रत्येक हिंदू को इसके अंदर सजग होना चाहिए। आपने देसी टार्जन के बारे में सुना है कभी? देसी टार्जन? एक संजय नाम है उनका, वैसे हाँ, वो एक गौशाला में संजय गुजर जी, सुना है मैंने उनका। वो एक गौशाला में ही पड़े हैं, मतलब बड़े हुए हैं। वो गौ का मूत्र पीते हैं, गौ के गोबर से नहाते हैं, और मतलब पत्ती वगैरह खाते हैं, उन्होंने अनाज नहीं खाते वो। तो उनमें इतनी ताकत है कि पूरे विश्व में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, पुशअप्स का, हर चीज का उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वो बताते हैं कि मैं गौ दिवस बनवाऊंगा, एक गौ दिवस ही होगा स्पेशली जो गौ के लिए होगा, और गौ को राष्ट्र माता बनाने में वो अपना सहयोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए देखिए ऐसा है कि मैं उस दिव्य विभूति को भी प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने सदा सदा से गौ माता का दूध पिया है, गौ माता का गौमूत्र पिया है, और गाय को वो अपनी माँ से ज्यादा मानते हैं। मैंने उनके बारे में सुना भी है, संजय जी के बारे में, कि वो एक समय में सबसे ज्यादा पुशअप लगाने का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गाय के दूध में कितनी क्षमता होती है, कितनी ताकत होती है, कितनी पुष्टि होती है, ये उससे सिद्ध होता है। स्वयं संजय जी ने इस बात को सिद्ध किया है कि मैंने कभी और किसी चीज का दूध नहीं पिया, भैंस का दूध नहीं पिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध पिया है। गाय के दूध के बलबूते आज संपूर्ण विश्व में उनका रिकॉर्ड है। ये एक, दर्शकों को मैं एक चीज और बता दूं, देखो कोई भी अपनी बहन, कोई भी जैसे घर की कोई स्त्री, वो जब गर्भवती होती है, अगर उस समय उसको देसी गाय का दूध पिलाना चालू कर दें, 9 महीने तक अगर उसको देसी गाय का दूध पिलाते हैं, तो मेरा मानना है, और मैंने इस बात का अध्ययन भी किया है, कि 80% उसका ऑपरेशन होने का खतरा कम हो जाता है, कि उसका ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं होगी, उसकी सामान्य डिलीवरी होगी। तो कहीं ना कहीं जो गौ माता का जो दूध है ना, वो हमारी नाड़ियों को, नसों को इतना अच्छे से दुरुस्त कर देता है कि हमारे शरीर को एक तो कोई इन्फेक्शन नहीं होता,
एक हमारा शरीर बिल्कुल अच्छे से चुस्त और दुरुस्त रहता है, कि जिससे हमारी जो बहन बेटियां जिनको मतलब प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, तो उस समय ऑपरेशन की जरूरत नहीं रहती अगर वो प्रथम महीने से 9 महीने तक गाय के दूध को ग्रहण करें। ज्यादा नहीं, 1 गिलास देसी गाय का दूध का वो पिए। इतनी क्षमता और इतनी ताकत होती है हमारी गौ माता के दूध के अंदर। हाँ वो बात तो है। जो ठंड होने जाखनार बाढ़ दे जी तक तो वाउ ने मारेगो क्यों ने मारेगो मर मानेगा तो समताई तो जड़ में ही छिपड़ा जो भाई शाम समताई को दइया समताई को ना आज ना में तो तना आज नहीं देखे ना नारा भाग समताई का हट को ना और जो ठाऊ दूध पी जा फिर पेट तो निर्भर। तो जैसा बाबा ने बताया गौ के दूध से प्रेम भी बढ़ता है, जैसे नहीं, बता रहे। देखो ऐसा है कि गाय का जो बछड़ा है, हाँ अगर किसी कोई भी आप गाय का बच्चा या बच्ची ले लो, वो 2 महीने 3 महीने अगर उसने गाय का दूध पिया है तो आप उसको छोड़ना, और इतनी जोर से भागेगा कि आपके हाथ भी नहीं आएगा। वो इतनी फुर्ती होती है उसके अंदर। और आप कोई भैंस का जो बच्चा हो, बछड़ा मतलब उसका पाडा जिसको बोलते हैं, पाडी बोलते हैं, अगर वो हो, उसको आप छोड़ दो दूध पिला के, वो थोड़ी सी आगे जाएगा, बैठ जाएगा। यानी भैंस के दूध के अंदर तंदुरुस्ती नहीं आती है, सुप्त अवस्था आती है, और गाय के दूध के अंदर तंदुरुस्ती ज्यादा आती है। आप इस बात का परीक्षण करके देख लेना। एक दूसरी चीज, गाय का जो गोबर होता है, वो गोबर कहीं ना कहीं, जो जैसे अपना मोबाइल है, आज के दिन मोबाइल की सब कहीं सबको मतलब आवश्यकता है, लैपटॉप की सबको आवश्यकता है, कंप्यूटर की सबको आवश्यकता है। तो मोबाइल जो हमारा वो रेडिएशन छोड़ता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को कमजोर करता है। अगर गाय का जो गोबर है, थोड़ा सा गोबर भी आप अपने पास में रखोगे तो रेडिएशन को ज्यादा भी नहीं तो 50% तक उसको कम कर देता है। ये इतनी महत्वता है गाय की हमारे जीवन के अंदर। यानी गाय के द्वारा सैकड़ों औषधियां बन सकती हैं। अगर कोई बनाने वाला हो तो गाय के द्वारा सैकड़ों औषधियां बन सकती हैं। किसी के कान में दर्द हो, किसी के कोई फुंसी हो जाए, किसी के खुजली हो जाए, और भी कई प्रॉब्लम हो, तो गाय का जो गोमूत्र है उसमें बहुत अच्छी मदद करता है। मैं जैसे पूछना चाहूंगा एक चीज कि आजकल लोग हिंदू 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 बहुत कर रहे हैं और इंस्टा वाले हिंदू ज्यादा हो गए हैं, तो उनके लिए कुछ? देखिए ऐसा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे हिंदू धर्म का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि असल में हिंदू क्या चीज है, उसके कुछ नियम है, उन चीजों को उनको मानना चाहिए। मानना मतलब कि वैसे हम हिंदू बने और फिर उसके बाद में एक दूसरे के दर्द को नहीं समझे, ईर्ष्या फैलाएं, प्रेम को नहीं समझे, कहीं जाकर के किसी धर्म पुण्य में अपना सहयोग नहीं करें। सहयोग का मतलब पैसे से नहीं है, कम से कम हम अच्छे हट्टे खट्टे हैं तो शरीर से जाकर के सेवा कर सकते हैं, विचारों से सेवा कर सकते हैं। तो साथ में अगर इंस्टा के हिंदू हैं, नहीं आप मेरा मतलब समझे नहीं ना, मैं बता रहा हूँ वो वाले हिंदू जो गाड़ी के पीछे हिंदू लिखा के और जो उल्टे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हिंदू बन के और कुछ और कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिंदुत्व की संस्कृति है और इसको धूमिल नहीं करना चाहिए। जिसको आप गाड़ियों के पीछे हिंदू लिखाओ, गाड़ियों के आगे लिखाओ, उसके बाद में हिंदू लिखाना अच्छी बात है, सबको अच्छी बात है। देखिए कभी भी गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती है और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती है। ये हकीकत है कि हमारे धर्म से ऊंची हमारी जाति नहीं है। लेकिन अगर हम हिंदू बन रहे हैं तो कुछ हिंदुओं के जो नियम हैं, कर्तव्य हैं, उनको भी हमें मानना चाहिए। तो वैसे लोगों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि लिखवाया है अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अनर्गल कार्य कर रहे हैं तो उनको बंद करें, और जो पीछे लिखा हुआ जो हिंदू है उस नाम की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए कार्य को करें। जैसे आप हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, हनुमान जी को कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कभी आपके साथ कोई भूत वाला इंसिडेंट हुआ है? देखिए मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग आते हैं, उनके एक नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो उनके ऊपर काफी हैवी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो पॉजिटिविटी के संपर्क में आते हैं, यानी हनुमान चालीसा क्या करती है, देखो हनुमान चालीसा को अगर कोई पढ़े तो हनुमान चालीसा में प्रथम में कहा गया है बल बुद्धि विद्या देहुमय हरऊ कलेश विकार। हनुमान जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप हमें बल बुद्धि विद्या दो और हमारे जो क्लेश हैं उनको हरो।
अब अगर देखो देवता हैं तो नेगेटिव जो ये ऊर्जा है जिसको अपन आज के जमाने में भूत प्रेत ये बोल देते हैं तो वो है। और अगर गोस्वामी जी ने अपनी कलम से लिखा है, गोस्वामी जी ने इसका हनुमान चालीसा लिखी है तो उन्होंने अपनी कलम से लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इसका मतलब ये सत्य है कि भूत पिशाच होते हैं। अगर नहीं होते तो गोस्वामी जी हमारे इतने बड़े जो लेखक हुए, इतने बड़े कवि हुए जिन्होंने स्वयं भगवान से हनुमान जी महाराज का दर्शन किया, तो वो कभी भूत पिशाच का नाम थोड़ी लेते अगर नहीं होते तो। इसका मतलब तो ये है कि होते हैं। नहीं, मेरे जीवन में ऐसा कभी कोई घटना नहीं हुई कि जिसकी वजह से मुझे इन चीजों का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि मैं तो हनुमान जी की सेवा करता हूँ, माँ भगवती गौ माता की सेवा करता हूँ, तो भगवान ने कभी मुझे ऐसा दिन नहीं दिखाया। प्रार्थना करता हूँ ना कभी ऐसा दिन मुझे दिखाए। जैसे आपने मुझे कहा था कि गायत्री का नियमित पाठ करने हैं, तो गायत्री का जीवन में क्या वो? देखिए, गायत्री का जीवन में बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि गायत्री का जो मंत्र है वो हमारी जो क्षमता है, स्मृति क्षमता है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और गायत्री मंत्र को यदि कोई एक आसन के ऊपर बैठ करके जपता है तो जो हमारे शरीर के जो सातों चक्र हैं वो चक्र धीरे 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 उदय होने लग जाएंगे। और वो चक्र यदि उदय होंगे तो शरीर के अंदर हमारी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल हम नहीं कहते जैसा सोचोगे वैसा बनने का प्रयास करोगे, यानी ज्यादा भी नहीं। आप अगर बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं, बहुत अच्छी सोच, आप बहुत अच्छा बड़ा साक्षात्कार करने वाले, बहुत अच्छा बिजनेसमैन, बहुत अच्छे संत, बहुत अच्छे नेता, कुछ भी आप बनने की सोच रखोगे तो ही तो आप बन पाओगे। तो यही चीज है, गायत्री मंत्र जो होता है वो हमारी क्षमताओं का विकास करता है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, उन सातों चक्रों का उदय अगर कोई करता है, उनको अगर कोई विकसित अगर कोई कर सकता है तो गायत्री मंत्र ही कर सकता है। और ब्राह्मण के लिए तो देखिए हथियार के रूप में गायत्री मंत्र काम करता है, कि ब्राह्मण के शस्त्र के रूप में गायत्री मंत्र को माना जाता है। और ब्राह्मण के लिए इतना भी कहा गया, मैंने पढ़ा है कि जब तक ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप नहीं करेगा तब तक निश्चित है कि वो कोई भी पूजा पाठ कर ले उसको लागू नहीं होगा। जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण गायत्री मंत्र का अगर सिद्ध कर लेता है और वो किसी पे पानी छिड़क के गायत्री मंत्र मार देता है तो इंसान की जान ले सकता है, ऐसा नहीं, ये निश्चित है। लेकिन ब्राह्मण देखिए पूजनीय होते हैं, ब्राह्मण कभी किसी की जान लेते नहीं है। जैसे हथियार के रूप में आपने बताया ना, इस बात को मैं दूसरी तरफ में ले लूं कि गायत्री मंत्र में इतना पावर होता है कि अगर कोई इसको सिद्ध कर ले तो जान मतलब किसी के अंदर डाल सकता है। क्योंकि आज भी देखो ब्राह्मणों में इतनी क्षमता होती है, इतना होता है कि आज हमारे जो देवी देवता हैं तो ब्राह्मण उनकी प्रतिष्ठा करवाते हैं। एक तरीके से उनके अंदर प्राण घोषित ही ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण तो जगत वंदनीय है, ब्राह्मण को हम सबको मानना चाहिए। ब्राह्मण को जैसे कि अभी 22 जनवरी को हमारे श्री राम मंदिर की वो है प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन भी हमारे ब्राह्मण भाई सभी वहां पे वो करेंगे। हाँ, देखिए 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो चालू हो जाएगा और वैदिक जो ब्राह्मण है वो मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ करके भगवान श्री राम लला को वहां पर विराजित करेंगे। तो इसकी तो मैं समस्त हिंदुओं को, समस्त हिंदू नहीं संपूर्ण विश्व को शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे रामलला जो इतने वर्षों से एक तंबू के अंदर, एक टेंट के अंदर विराजमान थे, आज हम सब लोग कोठियों के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारे भगवान श्री राम, हमारे आराध्य देव, एक अयोध्या में छोटे से तंबू के अंदर रहते थे। लेकिन आज ऐसा शुभ दिन हमारे पास में आने वाला है, हम खुद इसके साक्षी बनेंगे। आप सब, विश्व का सबसे बड़ा भव्य मंदिर हमारा, हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे कि भगवान श्री राम 22 जनवरी को अपने महल के अंदर विराजेंगे। एक बड़े ही गर्व और उल्लास का जो दिन होगा 22 जनवरी, यानी मैं तो ये मानता हूं कि 22 जनवरी का जो दिन है वो कोई धन्य दिन है कि इस दिन हमारे श्री राम लला अयोध्या में विराज रहे। तो आपने शादी के बारे में कुछ सोचा भी? देखिए ऐसा अभी कोई विचार नहीं है, गुरु महाराज की कोई आज्ञा होगी तो उसके बारे में विचार करेंगे, अन्यथा ऐसा कोई विचार है नहीं। तो क्योंकि मैं तो अभी मेरा जो फोकस है वो जनता की सेवा में, गौ की सेवा में, सनातन की सेवा में, गुरुकुल में, यानी गुरुकुल के द्वारा मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको संस्कारवान बनाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि जब तक हमारे समाज में अच्छी शिक्षा, अच्छी सेवा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। शादी विवाह ये देखिए आज कितने लोग करते हैं लेकिन वो सफल कहाँ तक होती है? भारत भी 50% सफल होती है
50% नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे बच्चे बच्चियों में संस्कार की कमी होती है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने मेरे आश्रम के ऊपर गुरुकुल चालू कर रखी है। अभी मेरे पास में 10 बालक हैं, तो ज्यादा भी नहीं, तो मैं उनके अंदर संस्कार डालने का प्रयास कर रहा हूँ कि आगे जाकर के वो अच्छे भारत के एक अच्छे नागरिक बन सके। जैसे कि आप बता रहे हैं, आपने जो आपकी गौशाला है, इसका आपने काम 1.5 साल से शुरू किया, जी जी। तो आपको सबसे पहले कठिनाई क्या फील हुई थी जब आपने काम देखिए, शुरू किया? कोई भी कार्य को करें तो ये निश्चित है कि कठिनाई अवश्य आती है। कठिनाई इतनी कि लोगों का विश्वास जीतना, लोगों के सामने कुछ करके दिखाना, फिर नई गौशाला का संचालन करना, गायों को भी रखना, कार्य को भी मेंटेन करना, बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमें सपोर्ट करें। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जैसे कि देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, ये अरे तो नहीं दूध होगा इनसे, बेचेगा, गाय ये लोग बेचेगा। तो खाएंगे, ऐसा मतलब होता है। लेकिन मैं कभी भी नेगेटिविटी को नहीं रखता। देखो, मेरे से एक छोटे बालक से मुझे शिक्षा मिली थी, एक छोटे स्टूडेंट से। उन्होंने मेरे से कहा था कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचो। तब से मैंने मेरे जीवन में, वास्तविकता में बताऊं, मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता, किसी के बारे में भी नहीं सोचता। खुद के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है, किसी के बारे में भी मैं नेगेटिव नहीं सोचता। और मैं मूल मंत्र देता हूं कि पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा। कठिनाइयां बहुत आई, लेकिन लोगों का सहयोग, लोगों का प्रेम मुझे इतना मिला कि मैं धन्य हूं कि मैं यहाँ आया और मुझे इतना प्रेम लोगों ने दिया। मैं खुद को एक बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि जो जिसको छोटी सी उम्र में लोग इतना प्रेम कर रहे हैं। अन्यथा किसी के बस भाग्य में नहीं होता कि उनको कोई प्रेम करे। आजकल देखा जाए तो घर वाले ही प्रेम नहीं करते, लोगों का प्रेम मिलना तो बहुत बहुत दूर की बात है। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, और दोगुनी क्षमता से मैं कार्य करता हूँ कि मेरे को प्रेम मिल रहा है। तो आपकी गौशाला के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? देखिए, ये गौशाला का नाम श्री बालाजी गौशाला है, और नांगड़ीवास में देव महाराज की बणी के नाम से जो जमीन छोड़ी गई थी, उसमें हमारी गौशाला बनी है। 15 गांवों का इसमें सहयोग है, और 15 गांव तन मन धन से हमारा यहाँ पर सहयोग करते हैं, और सहयोग भी इतना अच्छा करते हैं कि समय समय के ऊपर चारा भी भेजते हैं। मैं खुद भी जब जाता हूँ तो मेरा भी, गौ माता का भी बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। वर्ष में एक बार हम मेला भरवाते हैं, 8 जनवरी का गौ माता का हम मेला भरवाते हैं। उसको मैं गौ महोत्सव के रूप में मनाता हूँ। जगह जगह जाकर के मैं निमंत्रण देता हूँ, और जितने मैं निमंत्रण देता हूँ उससे दुगनी संख्या में लोग यहाँ पर पधारते हैं। उनके प्रसादी का कार्यक्रम भी हम करते हैं। लगभग कम से कम 20 से 30 हजार लोग यहाँ पर आकर के प्रसादी करते हैं, और अच्छे से गौ माता की हम सेवा करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है और ये जो 15 गांव हैं, भगवान इनको उन्नति दे, इनके बच्चों को सद्बुद्धि दे, और बढ़िया इनको संस्कारवान बनाए। जगह जगह ये अपने देश का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने जिले का, हमारा, आप सबका नाम रोशन करें, कि जिससे ये भारत है वो आगे बढ़े। और हमारा प्रयास यही है, क्योंकि जब तक देखो युवा जो है ना, अब युवाओं के ऊपर हो गया है सब। युवा अगर सही दिशा के अंदर चलेगा तो ये भारत आगे बढ़ेगा, और युवा अगर सही दिशा में नहीं चलेगा तो निश्चित ही ये भारत भूमि आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अभी बहुत अच्छा चेंज हो रहा है कि जो युवा है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। जैसे ये नंदी जा रहा है, ये गिर नस्ल का नंदी है। हाँ, ये गिर नस्ल का नंदी है। इसको मैं जयपुर से लेकर के आया था। जयपुर से आगे झाड़ला करके गौशाला है, वहां 1000 से ज्यादा उस गौशाला के अंदर गायें हैं। वहां से मैं इसको लेकर के आया था, और ये जो अच्छे रूप से मतलब यहाँ पर रह रहा है। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि आपके यहाँ पे छोटे जो नंदी है उनका अलग है, जो गाय दूध नहीं दे रही उनका अलग है, तो उनके साथ सेम ट्रीटमेंट होता है, अलग होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको भी उतना ही देते हैं। बस थोड़ा सा उनकी जो, जैसे दूध वाली जो गायें हैं, उनको पशुहार हम अतिरिक्त रूप में देते हैं, कि जिससे उनकी जो दूध है वो हमें खुद को नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम इतना दूध तो दें कि जिससे जो उनका जो बछड़ा है, उसका जो बछड़ा हो या बछड़ी हो, उसका पालन तो कम से कम हो सके। इसलिए हम उनको पशुहार अलग रूप से देते हैं। बाकी जो चारा उनको स्वयं खिलाते हैं, जो हम मतलब बाजरा, जो भी जो दलिया जो डालते हैं, वो हम उनको स्वयं रूप से खिलाते हैं। और हमारा तो उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है, दूध का कोई विषय नहीं है। लेकिन दूध का तो एक विषय ऐसा है, और दूध तो हम इसलिए रखना चाहते हैं कि जो मतलब दूध है, उससे जो बछड़ा है
वो भी वो कर ले, अगर दूध को नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं गाय को कष्ट होता है और वो जो गाय है ना वो खराब हो जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो गाय की मृत्यु भी हो सकती है अगर हम उस दूध को नहीं निकालेंगे। जैसे कि बाहर के सिटी वगैरह एरिया होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, गौशाला जितनी भी है उनका जो दूध होता है आसपास के लोगों को भी दे देते हैं। उससे गाय, जो गाय है उसका भी भला होता है, गौशाला में भी पैसे आते हैं उनको, वो उसके सदुपयोग में भी यूज कर लेते हैं। नहीं, ये तो देखिए होता ही है कि जब तक हम नए नए रूप से प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर उनके पास में गाय, दूध की गाय है तो उनको दूध निकालना चाहिए और उसको जो लोगों में देना चाहिए, लेकिन उनको दूध ऐसे तरीके से देना चाहिए कि बिना मिलावट के दूध दें। और गाय के दूध को जो ले जाने वाला जो व्यक्ति है ना उसके अंदर भी श्रद्धा होनी चाहिए गाय के प्रति। तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो दूध मिले तो कहीं ना कहीं वो गुणवत्ता के आधार के ऊपर उस दूध को लेगा, अन्यथा तो वो खुद का पेट भरने के लिए गाय के दूध को लेगा तो उससे गाय का विकास नहीं होगा। पैसा तो आ जाएगा लेकिन गाय के प्रति श्रद्धा भी तो जागृत होना, उसको अगर वो दूध मिले तो कहीं ना कहीं मेरे हद से या मेरी नीयत से अच्छा है। मैं थोड़ा पूछ रहा था कि आपके गौशाला के बारे में आप बताएंगे, आपके स्टोर रूम, आपके इस यहाँ पे क्या क्या है गायों के लिए स्पेशली। देखिए, संपूर्ण जितने भी मशीनरी है जो गौशाला में जो काम आती है, ट्रैक्टर हो, कुट्टी काटने की मशीन हो, ट्राली हो, चारा छानने की मशीन हो, आटा चक्की हो, या फिर जो हरा चारे को जो काटने की मशीन आती है वो सब संपूर्ण गौशाला के अंदर है। स्टोर भी है गौशाला के अंदर, जैसे मतलब जो लेबर के रहने के लिए रूम की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, एक हमने ऑफिस बना रखी है और दूसरा हमने मतलब गायों के लिए 2-3 बाड़े बना रखे हैं जिनमें अच्छे तरीके से छाया भी है, अच्छे से लाश है और उसमें पानी पीने के लिए जो खेल जिसको बोलते हैं वो भी है। शुद्ध हम समय के ऊपर उसमें पानी भरते हैं और दूसरी चीज कि उसके अंदर हम कड़ी के जो डंठे जिनको बोलते हैं जिससे मिनरल की पूर्ति हो जाती है, हम समय समय के ऊपर वो भी डालते हैं गायों के लिए। मतलब जो इसके फिटकरी या फिर जो नमक वो लाश के अंदर वो भी डाल देते हैं कि उससे जो गाय का जो हाजमा है वो कहीं ना कहीं ठीक रहता है। तो संपूर्ण रूप से हमारे पास में सारी व्यवस्थाएं, हमने 2 से 2.5-3 बीघा में कम से कम गायों के लिए हरा चारा डाल रखा है, मिनी फव्वारे लगा रखे हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो मैं इस गौशाला को एक बहुत बड़े रूप में विकसित करने के प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ये जो गौशाला है वो गौशाला खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंड हो जाए कि यहीं का चारा हो, यहाँ के जो गोबर है उसको उठा करके हम खेत के अंदर डाल दें, उससे जो चारा है वो अच्छी तरीके से उत्पन्न हो तो गायों को भी पौष्टिकता मिले और इस गोबर का भी कहीं ना कहीं सदुपयोग हो जाए। तो जैसा कि आजकल जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से बर्थडे बनाने के सोच रहे हैं, तो कोई चाहे तो यहाँ पे आके बर्थडे बना सकता है। हाँ, देखिए, यहाँ पे आओ उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं दर्शकों से, आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जन्म दिवस को आप गौशाला में जाकर के ही मनाएं। यानी आप कहीं भी जहां आप रहते हैं वहां जाएं, आसपास की जो गौशाला है वहां जाएं, वहां जाकर के आप गायों के लिए गुड़, दलिया इत्यादि लेकर के जाएं। अब ये पाश्चात्य संस्कृति होती है, लेकिन क्या करेंगे, समाज के कारण हम सबको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब जैसे आज आप मेरा साक्षात्कार कर ले गए, अब कल को मेरे किसी शिष्य ने मुझे बुला लिया, महाराज जी आप मेरे जन्म दिवस में आओ, तो उसमें हमारा पहुंचना एक लाजमी है। लेकिन क्या करें, फिर भी मैं आपके माध्यम से ऐसा मतलब सभी को सूचना देता हूं और सभी से निवेदन भी करता हूं कि आसपास में जहां गौशाला लगे आप वहां जाओ, जा करके और गौ माता को प्रणाम करके ऐसी प्रार्थना करो कि हे मातेश्वरी, आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे लंबी आयु का आशीर्वाद दें और जो गुड़ दलिया आप उनको डाल करके आए, उनकी सेवा करके आए, तो निश्चित ही आपका जो जन्म दिवस है बहुत अच्छे रूप में मनेगा। क्योंकि माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा जब तक जन्म दिवस कैसा हुआ। मैंने मेरा जन्म दिवस मनाया था, हमने सबसे पहले गौ माता का पूजन किया और प्रत्येक गौ माताओं का पूजन करने के बाद में फिर हमने ब्लड डोनेशन का कार्य किया था। तो सभी को करना चाहिए, गौशाला में जाओ, जैसे आपका जन्म दिवस है, आपके बच्चों का है, बच्चियों का है, कहीं भी कैसा भी हो, गौशालाओं में जाओ, गौशाला में जाकर के गुड़ खिलाओ, दलिया खिलाओ, जैसा भी हो, जैसा अपनी श्रद्धा हो, अपनी व्यवस्था हो, उसी अनुसार कार्य करना चाहिए। ये तो है। तो जैसे कि हनुमान चालीसा का लोग कहते हैं कि नियमित पाठ नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ खूब अच्छे से करना चाहिए। धर्म का जो भी कार्य है, अच्छा जो कार्य है उसको नियमित करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अच्छे कार्य को हमेशा नियमित रूप से करो तो उसका फल अवश्य मिलता है।
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि जो हमारे द्वारा किया हुआ जो कार्य है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। तो हनुमान चालीसा अगर हम नियमित रूप से करेंगे तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कल को उसका अच्छा फल ही हमें भुगतना पड़ेगा। अब एक चीज सोचो, एक गेंद है, हाँ उसको आप आसमान में फेंकोगे हाँ, तो नीचे क्या आएगी? गेंद ही आएगी। गेंद ही आएगी। तो अगर हमारे हाथों से अच्छा कर्म होगा तो अच्छा ही लौट के आएगा या नहीं आएगा, बताओ। ये तो है, और अगर हमारे हाथों से बुरा कर्म होगा तो निश्चित है कि वो बुरा ही बुराई लौट वापस करके आएगा। आएगा। अगर हमने गेंद फेंकी है तो सेब थोड़ी आएगा, गेंद ही आएगी। तो अगर हम अच्छा कर्म फेंकेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, और बुरा कर्म फेंकेंगे तो तो बुरा। निश्चित बुरा ही मिलेगा। तो जैसे कि बजरंग बाण होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो हनुमान जी को साक्षात करने में हाँ, सक्षम है, देखिए पर उसका नियमित पाठ नहीं करना चाहिए। देखिए हनुमान चालीसा उसकी जगह हम यूज करने ऐसा चाहिए। है कि हर चीज की एक सीमा होती है। अगर कोई व्यक्ति सिद्धि की दृष्टि से करता है तो ऐसा मानते हैं, और मैंने ऐसा सुना है, हालांकि पढ़ा नहीं है, कि वो हनुमान जी को एक सौगंध के रूप में बांधती है। तो हे राम, तो ये कसम राम की जय तू हाँ, तारे ना, कुछ तो ऐसा इस कुछ वजह बोलते हैं। से बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसको सिद्धि प्राप्त करनी हो उनके लिए है, जिसको भक्ति भाव पूजा पाठ करनी हो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने सुना है कि बजरंग पाठ जब भी करना चाहिए जब आपके ऊपर मृत्यु का साया हो या कुछ भी आपके साथ हाँ, गलत होने वाला हो। यानी आपके पास, आपके ऊपर अगर कोई विशेष अत्यधिक अगर कोई कष्ट हो तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, अन्यथा आपको बजरंग बाण का पाठ न करके हनुमान चालीसा, संकट मोचन और भी अनेक प्रकार के पाठ हैं वो कर लेने चाहिए। जी। तो कोई आप एक ऐसा मैसेज जो सबको देना चाहें आप? देखिए, मैं तो समग्र हिंदू संस्कृति को धारण करने वाले सभी को ये मैसेज देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे कार्यों से जुड़ो, शिक्षा से जुड़ो, गौ सेवा से जुड़ो, धार्मिक कार्यों से जुड़ो, और जितना सामर्थ्य हो उतना सेवा की ओर बढ़ो। कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करो। भगवान नाम का संकीर्तन यानी भगवान श्री सीताराम जी का नाम, राधे कृष्णा का नाम अपने रेगुलर जीवन के अंदर आप इसको धारण करो। सुबह जब उठो तो आप राधे राधे बोल करके संबोधन करो, जय श्री राम बोल करके संबोधन करो। राम राम बोलो। फोन के ऊपर अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो राधे राधे जय श्री राम बोल करके आप उससे मतलब उसका संबोधन करो। तो ये सब चीजें मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि आप इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने का प्रयास करें। तो लास्ट में हम कहना चाहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम।